हिस्ट्री ने हजारों वॉरियर्स देखे हैं, लाखों ब्रेव सोल्जर्स देखे हैं, और ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे ही चेंज कर दिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान। उनकी तलवार खून तो बहा सकती थी लेकिन दिल नहीं पिघला सकती थी। लेकिन अरब की तपती हुई रेत से एक ऐसी पर्सनैलिटी उतरी जिसकी ताकत को जमीन वालों ने ही नहीं बल्कि आसमान वालों ने भी सलाम किया। एक ऐसा वॉरियर जिसकी तलवार जुल्फकार जब मियान से निकलती थी तो बातिल के बड़े बड़े सरदारों की सांसें रुक जाती थी। एक ऐसा रूलर जिसके कदमों में दुनिया की दौलत थी लेकिन उन्होंने जौ की रोटी को प्रेफर किया। आज हम हिस्ट्री के उन पेजेस को देखेंगे जिन पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, शेर खुदा, फतेह खैबर, हैदर कर्रार, हजरत अली इब्ने तालिब। आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह बिन सबा। जब अब्दुल्लाह बिन सबा मुसलमान हुआ तो उसने मुसलमानों के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी देखी जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि अरब के बड़े बड़े वॉरियर्स भी उनके सामने घुटने टेक देते थे। और उनके पास इल्म इतना ज्यादा था कि दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर्स भी उन्हें डिबेट में हरा नहीं सकता था। वो कायनात के राज ऐसे एक्सप्लेन करता था जैसे जब यूनिवर्स बन रहा था तो वो पास ही खड़े थे। खैर, इन सीक्रेट्स के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो शख्स था कौन? अली। 13 रजब 600 ईस्वी सईदा फातिमा बिनते असद काबा के अंदर दाखिल होती हैं और वहां पैदा होते हैं हैदर करार, हजरत अली। आज भी काबा के रुकने यमनी वाली साइड पर क्रैक्स नजर आते हैं जिन्हें सऊदी गवर्नमेंट रिपेयर तो करती है लेकिन वो क्रैक्स खत्म नहीं होते। शिया कहते हैं कि ये क्रैक्स इमाम अली की पैदाइश की निशानी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में उठाया और उनका नाम अली रखा जिसका मतलब है बुलंद शान वाला। फिर वही अली जो 10 साल की उम्र में सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं। फिर वही अली जो बदर, ओहद, खंदक और खैबर के बड़े बड़े वॉरियर्स को गिरा देता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और आखिर में आता है इमाम अली का वो फेमस डायलॉग जिसमें हजरत अली फरमाते हैं, मेरी वजह से 2 ग्रोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे खुदा बना देंगे और दूसरे वो जो मेरी फजीलत का इनकार करेंगे। अब्दुल्ला बिन सबा जो कि एक यहूदी था और बाद में मुसलमान हो गया, वो इमाम अली की पर्सनैलिटी से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि अली ही खुदा है। उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है, अल्लाह इंसानी शक्ल में दुनिया पर आया है। फिर अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करने लगा और वहां जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है क्योंकि उनकी पावर ह्यूमन लिमिट से बियॉन्ड है। वो लोगों में जाकर ये बात फैलाता कि अली ही खुदा है और मैं उसका नबी हूँ। जब इमाम अली को इस बात का पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा उन्हें खुदा कहता है तो इमाम अली ने एक खुतबा दिया और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह से डरो और इस फितने में ना पड़ो। इमाम अली ने अपने फॉलोअर्स को भी वार्न किया कि कभी किसी इंसान को अल्लाह के बराबर मत करना। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि तू खुदा है और मैं तेरा नबी हूँ। यहाँ पर इमाम अली ने एक फाइनल डिसीजन लिया और कहा, जो भी मुझे अल्लाह के बराबर करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। फिर इमाम अली ने सभी लोगों के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जला दिया ताकि लोग इस बात को समझ जाएं कि मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। उस वक्त कुछ लोगों को इमाम अली का यह फैसला ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आग से सजा सिर्फ अल्लाह देता है और यहाँ से इस्लाम के एक नए फिरके का आगाज हुआ। अब्दुल्ला बिन सबा जो कि मर चुका था लेकिन उसका प्रोपेगेंडा अरब के कुछ इलाकों तक फैल गया था। लोग इस फितने में आ चुके थे और ये कहने लगे थे, देखो आग से सजा सिर्फ अल्लाह देता है, अली ने भी आग से सजा दी, इसका मतलब यह है कि अली ही खुदा है। इसी दौरान इमाम अली जंगों में मसरूफ थे क्योंकि मुआविया इस्लाम को तबाह करने में लगा हुआ था। उसकी पूरी कोशिश थी कि इस्लाम तबाह हो जाए और इमाम अली इस्लाम को बचाने में लगे थे।
इसी वजह से इमाम अली को इस फितने का अंदाजा नहीं हुआ और ये फितना फैलता ही गया। फिर इमाम अली शहीद कर दिए गए और जैसे ही इमाम अली शहीद हुए ये फिरका और ज्यादा फैलने लगा। लोग कहने लगे अली मरा नहीं है, वो अल्लाह का रूप है और वापस चला गया है। इस बात को सालों गुजर गए और जब इमाम जाफर सद्दीक का दौर आया तो उन्होंने भी इस फिरके पर लानत भेजी और कहा हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की लानत हो उन पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। लेकिन तब तक इस फितने में ईरान, इराक और दूसरे कंट्रीज के लोग शामिल हो चुके थे। आज भी ये फिरका इराक, सीरिया और तुर्की में देखने को मिलता है, जिन्हें नुसैरी, यरसन और अली इलाही कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजॉरिटी शिया खुद इन फिरकों को गुमराह कहती है। जिस इंसान ने यह फितना शुरू किया था वो असल में एक यहूदी था और उसने ये सोच क्रिश्चियंस से अडॉप्ट की थी। क्रिश्चियंस जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह का बेटा कहते थे। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने इमाम अली को खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में ये शिर्क है और शिर्क की कोई माफी नहीं है। कई हिस्टोरियंस का ये कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा का ये मिशन था कि इस्लाम में फितना फैलाया जाए और जितना हो सके उतने लोगों को गुमराह किया जाए। आज भी काफी लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन सवाल ये है या मोहम्मद मदद क्यों नहीं कहते? इसके पीछे भी एक रीजन है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान ने इस चीज का फायदा उठाया और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और लोगों को कुफर की तरफ लाने लगा। कैन यू इमेजिन इमाम अली की डेथ पर कैसा मंजर हुआ होगा? 661 ईस्वी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबों में लोगों को फ्यूचर से वार्न करने लगे तो इमाम अली ने एक खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों मुझसे पूछ लो जो पूछना हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का इल्म रखता हूँ, मैं जमीन से ज्यादा आसमान को जानता हूँ। तुमने मेरे इल्म की रिस्पेक्ट नहीं की। मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं डिक्लेयर कर दूं तो तुम सब डर जाओगे। काश कोई होता जो इस इल्म को हैंडल कर सकता। लोग सोच रहे थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अचानक से ऐसी बातें क्यों शुरू कर दी हैं। 19वें रोजे की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम फजर के लिए उठे और फरमाया, ये वही रात है जिसका वादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे किया था। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम घर से मस्जिद की तरफ निकले। मस्जिद के अंदर एंटर होते ही फरमाया, मैं अपने खूनी को देख रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू की और इसी वक्त एक बदबख्त इंसान ने जहर से भरी तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर मारी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद को घर ले गए और उनका इलाज शुरू कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शरबत की जरूरत मुझसे ज्यादा मेरे कातिल को है, ये शरबत उसे पिला दो। और फिर फरमाया, अगर मैं बच जाऊं मेरे बाद इस पर जुल्म ना करना। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि मेरे बाद मेरे कातिल पर जुल्म ना करना और ना ही उसके जिस्म के साथ कोई जुल्म करना, उसे छोड़ देना। मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि मेरे कातिल को छोड़ देना, उस पर जुल्म ना करना, और अगर वो सरवाइव करे तो उसे छोड़ दो, और अगर मरे तो उसकी बॉडी के साथ कोई भी बदसलूकी ना करना। 21वें रोजे को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कुफा में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया। पूरा आसमान लाल हो गया। कई हिस्टोरिकल बुक्स में तो यह भी लिखा है कि सितारे तक हिल गए थे। किसी जगह पर पत्थरों के नीचे खून मिला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने जिन्नात को भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के जनाजे पर रोते हुए सुना। इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में छुपकर दफनाया ताकि इमाम अली के दुश्मन जैसे मुआविया और खुर्जी उनकी कब्र को कोई नुकसान न पहुंचाए। अब खुर्जी कौन थे इसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र सीक्रेट रही। फिर जब इमाम जाफर सद्दीक अलैहिस्सलाम का दौर आया तब जाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र को रिवील किया गया। अब्बासी एरा में हारून रशीद नजफ गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम का मजार बनवाया, जो कि आज भी वहां है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में साले की ऊंटनी जैसी है। जिस तरह उस ऊंटनी को कत्ल करने वाला सबसे ज्यादा अनलकी था, उसी तरह मेरी उम्मत का सबसे अनलकी इंसान वो होगा जो तेरे सर के खून को तेरी दाढ़ी से रंगेगा।
इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उम्मत पर बहुत सी पनिशमेंट्स हुई। क्रूअल रूलर्स डोमिनेट हो गए, मुआविया और यजीद जैसे लोग आए, नमाजें चेंज हुई, करप्शंस आम हो गई और यहां तक कि जुल्म को भी आम कर दिया गया। फिर सिविल वॉर्स हुई, फिर खिलाफत खत्म हुई और उसके बाद मंगोल का अटैक हुआ और आज तक मुसलमान उस दौर की तरह अपनी पावर को दोबारा से बरकरार नहीं कर सका। और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि शिया और सुन्नी अलग अलग हो गए, जो आज तक अपनी उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। इसी वजह से मिलियंस ऑफ मुस्लिम शहीद हो रहे हैं। इससे आगे की स्टोरी मैं फिर आपको कभी बताऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।